शुरू करें आईएएस का सफर एपेक्स आईएएस के साथ। वेलकम टू अपेक्स आईएएस। जो हिंदी ऑप्शनल की जो ये सीरीज़ लेके मैं चल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। ये एक रिवीजन सीरीज़ है, इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और मेन पर्पज़ ही ये है कि आपको शॉर्ट नोट्स भी समझ में आ जाए और इसी क्लास के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाए। और दूसरा ये पर्पज़ है कि भाई आपको क्वेश्चन कैसे अटेंड करने वो भी मैं समझा दूँ। उसके बाद हम शुरू करेंगे, कंटिन्यू आंसर राइटिंग करेंगे डेली बेसिस पे। वो स्ट्रिक्टली आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर का इवोल्यूशन वगैरह, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, क्या करना था, कैसे, वो सब बताऊंगा। पहले एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो ये जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट मिड ऑफ अक्टूबर तक जो है क्लासेस रिवीजन पूरा हो जाएगा। और इसका पर्पज़ ये नहीं है कि आपको पूरे दिन यही पढ़ना है, या तो डे आफ्टर डे, मतलब एक स्किप करके क्लासेस या वगैरह क्यों आते हैं कि आपको सिर्फ एक दिन बाद या कंटिन्यू एक दिन में आपको सिर्फ 2 घंटे इसमें पैरेलल चलाना है, बाकी आप जीएस अपना पढ़ते रहो यूँ। तो इसीलिए तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहारी जी। तो बिहारी जी जो है वो हालांकि बिहार से नहीं थे, ठीक है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से थे, नाम इनका था बिहारी। तो इनका जन्म देखो, पहले मैं यही शुरू करता हूँ कि फैक्चुअल बताता हूँ ताकि ये रहे कि आपको कनेक्टिविटी रहे और फैक्चुअल चीज़ें भी थोड़ी पता होनी चाहिए जिनका टॉपिक स्पेशल दिया हो। तो जो बिहारी थे, तो बिहारी जी, उनका जन्म हुआ था 1595 संवत में हुआ था, जिसको 1652 संवत 1595 ईस्वी में ग्वालियर में कहते हैं बसुआ, जो गोविंदपुर गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था, ठीक है, और इनके गुरु का नाम जो था वो नरहरि दास था। आश्रयदाता में जो मेन आश्रयदाता थे वो थे बिहार के जयपुर के जो राजा थे उस समय जय सिंह जी जो थे, वो उनके मेन जो थे वो आश्रयदाता रहे थे। वहाँ पर ही इन्होंने बिहारी सप्तशती की मेन रचना उन्होंने की थी। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इनकी एकमात्र रचना है, ध्यान रखना, इन्होंने काफ़ी कवियों ने बहुत सारी रचनाएं की होगी, इनकी एकमात्र रचना है जो वो है बिहारी सतसई। यानी सतसई का मतलब होता है 100, सतसई बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे है। कितने दोहे है? 713 दोहे। हमें जो पढ़ने हैं वो पूरे 713 दोहे नहीं पढ़ने, हमें आरंभिक 100 दोहे से यूपीएससी सिलेबस में जो व्याख्या खंड है ना, उसमें सिर्फ आरंभिक 100 है। फिर देखो मृत्यु जो होती है वो 1663 ईस्वी में होती है इनका जो, और इसे 1720 संवत भी कह सकते हैं। विशेषता ये है कि ये रीति सिद्ध थे। देखो मैं जब रीति का भी वो पढ़ाऊँगे, अपने जो भक्ति काल रीति काल पढ़ेंगे तो बताऊँगा। एक होता है रीति सिद्ध, एक होता है रीतिबद्ध, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है रीतिबद्ध, एक होता है रीतिबद्ध, फिर होता है रीति सिद्ध, और एक होता है रीति मुक्त। जैसे घनानंद वगैरह जो कवि थे वो रीति मुक्त काव्यधारा के थे, ये केशव वगैरह कहते हैं वो रीतिबद्ध से थे, और ये जो थे वो रीति सिद्ध से थे। वो मैं बता दूंगा कि भाई वो लाक्षणिक ग्रंथों की रचना करते थे, उनको करना एग्जाम्पल देने के लिए कोई, तो वो अलग होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको गागर में सागर भरने वाला कवि की उपाधि दी है। यानी आचार्य शुक्ल जी जो है इनके बारे में कहते हैं कि जो बिहारी जो है वो गागर में सागर भरने का काम करते हैं। देखेंगे हम कैसे भरते हैं। बिहारी सतसई, अब हमारा बिहारी सतसई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहारी सतसई बिहार की एकमात्र रचना है, ठीक है, जिसमें श्रृंगार है, नीति भी है, भक्त। मोस्टली ये श्रृंगार की रचना है, क्योंकि दरबारी उस समय रीतिकाल था, तो दरबारी का भी तो उनको क्या होता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्ति करे और राजा के आश्रय जो है वो उन राजाओं को खुश करे, प्रजा ये दरबारियों को खुश कर सके। इनका मोटिव यही था। क्यों इस समय ऐसा लिखे गए? क्योंकि इस समय जो है युद्ध नहीं लिखे, युद्ध का जरूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि मुगल साम्राज्य था, मुगल सम्राट के अंदर, मुगल बादशाह के अंदर आ जाते थे सब, और ये ट्रीटियाँ थी या फिर किसी की, तो लड़ते नहीं थे। हालांकि लड़ते थे आपस में, छोटे छोटे लड़ाइयाँ होती थी, इतना कुछ था नहीं, तो शांति थी यूँ। पहले क्या होता था कि पहले उनको बाहरी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती, अब बाहरी लड़ाइयाँ लड़ने का इनका ऐसा कोई अब था नहीं यूँ। तो अब क्या हुआ, श्रृंगार, दरबार में बैठे तो श्रृंगार करेंगे। जैसे ही कहते हैं कि इनके जो मोस्टली कटाव जो है वो आम जनता से इतना जुड़ाव था नहीं। ये तो स्पेशली बिहारी के बारे में तो कहा जाता है। बिहारी के बारे में एक नेगेटिव बात ये है कि ये गाँवों से बड़ी नफरत करते थे, ये गाँवों से बड़ी नफरत करते थे। तो ऐसे दोहे भी इनके मिल जाएंगे, आप पढ़ोगे तो यूँ। तो वो कहते तनन गोरटी करके, वो पूरी गाँवों के बच्चे थोड़ी कहते हैं कि मैं खुल कहते हैं कि जो शहर है वो सभ्य है और गाँव जो है वो असभ्य है। बिहारी खुल के कहते हैं इस बात को। तो जो प्रत्येक दोहे अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र दोहा है। इसका मुख्य विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से जुड़ा भी है, एक टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अब इसको अगर आप लिखोगे, इस भक्ति का
साधारणीकरण कैसे किया, तो राधा कृष्ण लीलाओं के जैसे श्रृंगारी पद है, तो इन्होंने अब जो प्रतीक लिए, उपमा लिए, वो एक साधारण घर के लिए, या फिर कह सकते हैं दरबारी कवि होने के बाद भी इन्होंने जो रचनाएं लिखी है, जो उनका श्रृंगार है, उनमें जो नायक नायिका है ना, वो एक साधारण परिवार के नायक नायिका, मिडिल क्लास फैमिली के। ऐसा नहीं है कि वो राजा रानी की नायक नायिका, नहीं। तत्कालीन सामाजिक परिवेश है, प्रकृति का चित्र, नैतिक मूल्यों को गहरा समावेश भी है। अब यूपीएससी सिलेबस में जो बिहारी सतसई के जो आरंभिक 2 है ना, जगन्नाथ रत्नाकर वाले, वो उनको ही पढ़ने हैं। अब बिहारी के श्रृंगार पक्ष की बात करेंगे, जो मैन है इनका, तो ठीक है। तो श्रृंगार पक्ष के अंदर बात करते हैं तो उनका ये संयोग और वियोग 2 प्रकार के श्रृंगार हमें मिलते हैं, जबकि बिहारी के अंदर मोस्टली ये देखा जाएगा वो संयोग वाला श्रृंगार है। अपने जो व्याख्याखंड में भी पढ़ते हैं तो वो संयोग वाला श्रृंगार है, ना कि वियोग वाला, यूँ। इसलिए वो ठीक है। तो उनका ये कहते हैं दोनों पक्षों का, हालांकि इन्होंने वियोग वाला भी बताया है, लेकिन मोस्टली इनका फोकस जो था वो श्रृंगार संयोग के पक्ष में था। इन्होंने लोक जीवन पर आधारित, जिसमें भाव चेष्टा और मनो का अद्भुत समावेश है। फिर देखो संयोग श्रृंगार का चित्रण अगर करते हैं तो बिहारी संयोग श्रृंगार के कुशल से चितेरे थे। चितेरे मतलब बहुत महान व्यक्ति इस मामले में, मतलब वो बहुत ही पहुँचे हुए, ठीक है। वे नायक नायिका के प्रथम मिलन, उनकी श्रेष्ठताओं या प्रेम व्यापारों का अत्यंत स्वाभाविक और रमणीय वर्णन करते हैं। ये आप पॉइंट याद रखो। आपको क्या करना है कि आप जब ये चीज़ एक पॉइंट पढ़ते हैं तो उसमें से कुछ वर्ड होते हैं ना, तो वो आपको मॉडिफाई करना है। मैं हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जो क्लास बना रहा हूँ ना, उसको दृष्टि से हट के बना रहा हूँ, ताकि मुझे क्यों बार बार ये कह रहा है कि भाई देखो सर, ये रहता है कि दृष्टि के एग्जाम्पल सब देंगे, दृष्टि की जो पॉइंट है वो सब डालेंगे। तो मैंने कहा कि भाई मेरा ये मानना है कि देखो पॉइंट अलग नहीं हो सकते, पॉइंट तो सही हो सेम ही होंगे, क्या ही अलग लिखोगे, लेकिन आप उनकी जो भाषा है पॉइंट की, जो आप लिखते हो, उनकी जो शब्दावलियाँ है, उनको आप चेंज कर सकते हो। तो आप ये भी ध्यान रखो। मैं हमेशा दूसरी बात ये कहता हूँ कि मेरे क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट, ये दोनों मिलके किसी भी टॉपिक के लिए ऑलमोस्ट 100% इनफ है। अगर आपका विवेक यूज करते हो उसको लिखने में, कैसे लिखना है, कैसे यूज़ करना है, तो 100% इनफ है। जैसे इनको स्वाभाविक मतलब नायिका वर्णन का सहयोग कैसे मतलब कहते हैं, श्रेष्ठाओं को ऐसानक मतलब, और घाघर में सागर बनने का भी जो शुक्ल जी कहते हैं वो कैसा है, वो कहते हैं कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सुबात। यानी एक देखो ना, पूरा एक प्रसंग बोल दिया, 2 लाइनों के अंदर पूरा प्रसंग बोल दिया। यही कहते हैं कि घाघर में सागर भरने का, श्रेष्ठताओं का, ये पूरी श्रेष्ठता कर रहे हैं। जैसे पूरा एक सभा में लोग बैठे, कोई माहौल जैसे प्रोग्राम है या वगैरह, पूरे बैठे हैं, परिवार है या रिश्तेदार सब बैठे, तो वहाँ पे एक नायक है और नायिका बैठे, आप सामने सामने बैठे। अब नायक कहता है कि भाई, वो कहता है कुछ पूछता है इससे, नायिका से, ठीक है। वो नायिका वापस उसको इशारों में मना करती है। फिर नायक जो है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, एकदम मुंह छिड़ा लेता है, तो मतलब एक प्रतीक भी बन जाता है, एकदम खींच देता है, मुंह ऐसे टेढ़ा कर देता है, ठीक है। फिर वो कहता है मिलत खिलत लज्जियात, फिर वो इशारा कर देती है कि हाँ मिलेंगे अपन, मिले तो फिर वापस एकदम उसका वो खुश हो जाता है कि हाँ वापस, ठीक है। तो भरे भवन में करते हैं नैनन सुबात, यानी पूरी सभा में है जो उनमें आंखों ही आंखों से बात करे। तो यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि जो बिहारी जो है ना, बिहारी सिर्फ वो कवि नहीं थे जो लिखना या फिर सुनना इस पे, उन सांकेतिक कवि भी थे। उनकी भाषा में जो सांकेतिक की भी भाषा है उनकी, ये भी पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये बोल नहीं रहे ना, बोल तो नहीं रहे, संकेत कर रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है, तो सांकेतिक भाषा भी है। इसलिए इस दोहे में नायक नायिका को, ठीक है, मैंने पढ़ा था, इशारों में दिखाया गया है उनका कहना, रिझना खींचना, ठीक है। वियोग श्रृंगार का भी देख लो, मार्मिक वर्णन। बिहारी का वियोग पक्ष भी अत्यंत प्रभावशाली है। वे रमणीय की नायिका को दयनीय दशा और उसके मनोभावों का मनोवैज्ञानिक चित्रण करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे नित प्रीति सोए रहे, लखे सोई जसु कहान, सास उसास भरे सोई हो न प्राण। यूँ इसमें कहते हैं कि भाई जितनी दुर्बल हो गई है वो सांस लेने पर गिर जाती है, मतलब वियोग के पक्ष में इतनी दुर्बल है नायिका। यूँ वीर दशा का वर्णन किया है कि भाई वियोग में अतिशय को दर्शाया गया है। इसको कहते हैं, आप अतिशयोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। ये वो कभी कभी कहते हैं कि सांस लेती है तो 1 कदम 2 कदम आगे आ जाती है, और सांस छोड़ती है तो पीछे चले जाती है। ये इनकी बिहारी की स्पेशलिटी है। यस, ठीक है। हाव भाव और श्रेष्ठताओं का सूक्ष्म निरूपण भी किया इन्होंने, ठीक है। तो हाव भाव उन्होंने बिहारी नायिका और नायिका के विभिन्न श्रेष्ठताओं का अत्यंत सटीक और कलात्मक चित्रण किया इन्होंने।
ठीक है। मतलब बहुत कला ढंग से, बहुत कलात्मक का मतलब ये है कि बहुत एकदम कहते हैं ना एक आर्ट बना के किया गया, मतलब एक आर्ट सा लगता है एवं अत्यंत सटीक, मतलब 100% बहुत ही सटीकता से किया। सटीकता के मतलब बहुत ही एक्यूरेट एवं। अब जैसे उदाहरण मतलब नायक के चेष्टाओं का मतलब होता है कि मैं ये शब्द इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे समझ नहीं आता कि चेष्टाओं का मतलब क्या। चेष्टाओं का मतलब एक्टिविटीज़, उनकी जो एक्टिविटी, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके क्या इशारे हैं, उनको उनके हाव भाव, ठीक है। ये तो उदाहरण देख दो। ओधाई सी सूल की बिरह जुले गात, पलक पिटाई रही नकुले, रही खली खली लाल। यूँ ये कहते हैं कि दोहे में नायिका जो है वीर दशा का वर्णन है इतना दुर्लभ हो गई है कि वो आंखें खोलने पे असमर्थ है, वो आंखें नहीं खोल पा रही है। यूँ आंखें नहीं खोल, उसे शारीरिक मानसिक कष्ट को दर्शाता है ये चीज़ें। दूतियों के माध्यम से प्रेम व्यापार, दूतिया ने उनकी जो सखिया है, बिहारी दूतिया या सखियों व संकेतों के माध्यम से प्यार का चित्रण भी किया है। यानी भाई सखी जाके उसके नायक को कहती है कि वो आपके लिए, आपको याद कर रही है, आपके बारे में बात करती है यूँ। या फिर वो वापस मीडिएटर का काम करती है। सखी कहती है कि भाई देख, नायिका को आके कहती है कि देख वो नायक जो है वो किसी और के संग में नहीं है, वो तुम्हारा भ्रम है, तुम ऐसा सोचती हो। तो ऐसे ही माध्यम से भी इन्होंने प्रेम का व्यापार कराया है। मतलब प्रेम का व्यापार है ना, प्रेम को प्रेषित कराया इधर उधर यूँ। स्वाभाविकता और गतिशीलता भी है इनमें। जैसे करे सोई कुछ और, लखे सोई कुछ और, एक ही चित में होते हैं, चित सोई शोर। यूँ इस दोहे में नायिका का नायक को देखकर शीत का शोर हो जाना, यानी हृदय जो है दिल चोरी हो जाना, कहते हैं दिल चोरी हो गया। उसके मन और व्यापार में चलना वर्णित है। सखियों की भूमिका को देखता है कि नायक नायिका के बीच संवाद स्थापित करती है। मैंने कहा संवाद स्थापित करती है सखिया, उधर की बात इधर ले जाती है, इधर ले जाती है। वो कहते हैं ना कि लव लेटर जो है वो छोटे बच्चों को दे के भेज दे, जाओ उसको लेके आओ, मैं तुम्हें एक चॉकलेट देता हूँ। कम चेष्टाओं का मर्यादित वर्णन भी किया है, मतलब काम चेष्टाओं का, लेकिन थोड़ा मर्यादा भी रखी है। मर्यादा तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन दूसरे अगर रीतिकाल में देखें ना, दूसरे कवियों के कंपैरिजन में, तो बिहारी थोड़े वो कहते हैं उत्तरदायी वाले बिहारी थे, मतलब उनके दायित्व वाले थे कि ऐसा नहीं है कि समाज के। तो बिहारी श्रृंगार वर्णन भी करते हैं, अश्लील और मर्यादा हित में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मर्यादा जो है वो उसको लांघ दिया। नायक नायिका के मनोभावों का चित्रण करते हुए वो एक कलात्मक और मर्यादित शैली अपनाई है। उदाहरण के बरसत लालस लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोने हंसे दे कहे नटी चाहिए। यानी दोहे में कृष्ण की मुरली को छिपा कर रखना और उसके साथ हास प्रयास करने का वर्णन है। यह राधा की सुलबुली, यानी सुलबुली का मतलब होता है प्लेफुल, मतलब कहते हैं खेल रहे हैं, जैसे उसकी बांसुरी सिपाही, फिर उनको कह रहे कि आप ढूंढ के दिखाओ, इस टाइप का प्रेम दिखा रहे। ये प्रकृति का चित्रण भी साथ में किया है, लेकिन ये मर्यादा है कि भाई खेल रहे हैं कि भाई आपने बांसुरी सिपाही अब लाओ, ढूंढ के लाओ, मैं नहीं बता रही, ये इस टाइप से, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें है कि थोड़ा मर्यादा में भी रहे। बिहारी के नीतिगत दोहे, अब ये तो हो गया श्रृंगार वाला, ऊपर हमने जितना भी पढ़ा है वो श्रृंगार वाला है, ठीक है। अब ये नीतिगत और सामाजिक चेतना। बिहारी के दोहे में ऐसा भी क्वेश्चन है कि सामाजिक चेतना है कि नहीं है। तो बिहारी अपनी सतसई में श्रृंगार के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों, नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक ज्ञान का भी समावेश किया है। उनका काव्य केवल प्रेम तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के यथार्थ को भी प्रस्तुत करना है। धन की महत्ता और उसकी कुप्रभाव को भी बिहारी बताते हैं कि बिहारी कहते हैं कि धन के महत्व और उसके कारण समाज में व्याप्त असमानता पर व्यंग्य भी करते हुए कि भाई धन के कारण कितनी असमानता फैली, वे भी बताते हैं। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाई, वाह खाए बोरात या पाए बोराए। यानी वे कहते हैं कि कनक है ना धन, कनक का मतलब होता है धन होता है, ठीक है, कि तुलना धतूरे से की है। ये अलंकार में है। एक कनक का मतलब है धतूरा, जो चढ़ाते हैं ना धतूरा, एक है कनक का मतलब धन। धतूरा खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, उसी प्रकार धन आने से भी पागल हो जाता है। जैसे भाई धतूरा खाएगा तो नशा हो जाएगा ना, पागल सा लगेगा। जैसे ही व्यक्ति को इन्होंने कहा कि उसके पास धन आ जाता है तो वो वैसे भी पागल हो जाता है, यूँ अधिक मदमस्त हो जाता है। वो समाज में अहंकार और मद का कारण बनता है ये धन जो है। तो इन्होंने ये लिखा। फिर ज्ञान और अज्ञान का भेद भी बताया उन्होंने। बिहारी ज्ञानियों और अज्ञानियों के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया है उन्होंने। कैसे किया है अंतर को स्पष्ट किया है? अहंकार को ज्ञान प्राप्ति का बाधक बताया। वो कहते हैं कि जो अहंकार है ना, वो ज्ञान प्राप्ति का कहीं ना कहीं बाधक है आपके, यूँ। तो उसके लिए वो कहते हैं, उदाहरण भी है, जाता जग सबको जसु कहे सो कान, जो देखे सो जग में सो होए न प्राण। वो कहते हैं कि भाई ज्ञान की महत्ता को दर्शाता है, मतलब ये कि अज्ञानी व्यक्ति को, मतलब ये बताता है ना, ज्ञान व्यक्ति सच्चे ज्ञान का प्राप्त करना होता है। वही ज्ञानी होता है जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, यूँ।
सिर्फ ये नहीं है कि दिखावा कर लिया हो, ऐसा नहीं है। दिखावा करना जो है वो कोई सच्चा ज्ञान नहीं है ये तो। लेकिन आज पूरा जग जो है वो किस में लगा हुआ है, वो सिर्फ दिखावा करने में लगा हुआ है। जहाँ तहाँ जग सबको जसु कहे सो कान, जो देखे सो जग में सो हो ही ना प्राण। मतलब ये अपने अपने, वो तो अंदर की कोई भावना नहीं है उनके अंदर, वो सिर्फ अपना दिखावा कर रहे हैं। भक्ति भी है जो आज भी देखा है ना, आज भी यही है कि अभी कितना इंसिडेंट होता है कि भाई केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो वहाँ पहाड़ों पे चल के भाई खच्चरों का उपयोग कर रहे, खच्चर मर रहे हैं, उनका कोई नहीं है, और उनसे बहस कर रहे हैं जो मतलब कह रहे हैं कि भाई आप कम करो पैसे, में पीठ पे लेके जा रहे हो। अरे भाई जब आपकी हिम्मत नहीं है तो क्यों जा रहे हो, क्यों दिखावा कर रहे हो? ये वो भी इनको, ये भी तो एडम, ये भी चीज़ों पे तो व्यंग्य किया है इस टाइप से। दूसरा, जैसे वो महान पंडित बन गए, सोशल मीडिया पे फेमस हो गए, फिर उन्होंने कहा तो ज्ञान कुछ है नहीं, 2-4 चीज़ें रट ली, ठीक है, तो फिर वो अपने आप को मान समझने लग गए। तो ये इन पे भी व्यंग्य किया है, यूँ तो हर चीज़ पे ही व्यंग्य है। दुर्जन संगति का निषेध है, ये कहते हैं कि भाई बुरे व्यक्ति का साथ नहीं करना है, वो भी बताते हैं। तो ये क्या है, बिहारी ने दुष्टों की संगति से दूर रहने की सलाह भी दी है, क्योंकि वे व्यक्ति की नैतिक पतन का कारण होता है। यूँ जैसे दुराज प्राण को क्यों न बड़े दुख दंड, अधिक अधिक अंधेरो जग करे, मिली मावस रवि संद। यूँ राजा ने दुराज ने दो है ना राजा और आत्मा है ना प्रजा, तुलना सूर्य और चंद्रमा से की गई है। अमावस्या मतलब राजा, ये एक टाइप के उसमें ये भी दिखाना चाहते थे कि उसमें प्रजा से कोई कांटेक्ट नहीं था राजा का। ठीक है। तो दूसरा, सच्चे मित्र और झूठे दिखावे के मित्रों का भी बारे में बताया। ये पॉइंट मुझे लगता है आपको दृष्टि में भी नहीं मिलेंगे। मैंने इनके दुओं से वगैरह से एक दुए को समझ के क्या इसमें ये पॉइंट है। फिर जैसे मैंने कुछ ऑथेंटिक ग्रंथ भी पढ़े हुए, मतलब ऑथेंटिक रचनाएं पढ़ी हुई है, क्योंकि जैसे हिंदी बहुत बड़ा हुआ है, तो मैंने वो भी उसके बाद पता था कि हाँ ये पॉइंट है इनमें। तो जब जैसे ही दुआ को समझा, हाँ तो अपने पॉइंट इस हिसाब से डाले, तो मैं कहता हूँ मेरे नोट्स और ये इनफ है, 100% है। ये आपको पूरा नया मिलेगा इसमें। ठीक है। सावधान रहना से बताया कि भाई झूठे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। सो न जो ही सो सु बस, फूल सो करे न कोई, जोई जोई ताई कहे ताई सो हो न कोई। यूँ विश्लेषण में कहते मतलब सोन जुई है ना, फूल की तुलना सच्चे मित्र से की गई है। सोने के फूल की तुलना, सोना अपने आप में मूल्यवान होता है, लेकिन जब वह मिट्टी में मिल जाता है तो उसका महत्व घट जाता है। उसी प्रकार अच्छे लोग जो होते हैं वो बुरी संगति में अपना महत्व खो देते हैं। ये बात आई। दूसरा, अभिमान का त्याग करने को बोलता है। बिहारी मनुष्य को अहंकार और अभिमान से दूर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो पतन का कारण होता है। वो कहते हैं करत करत अभ्यास है जना, ये इनका नहीं है हालांकि, ठीक है। जनवट जान छुड़ा, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान है। ये मैंने उदाहरण के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये कहता है कि भाई अपने आप जो है हमेशा अभिमान वगैरह को त्याग के अपना कर्म करना चाहिए। इंसान को कर्म करना चाहिए, उस बात पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो ये दुआ जो एक लोकोक्ति है, बिहारी ने इसका प्रयोग दर्शाने के लिए किया था। ये दुआ मैं कह रहा हूँ, ये दुआ बिहारी का नहीं है, लेकिन बिहारी ने भी इसका प्रयोग किया था दिखाने के लिए। यूँ तो वो कहते हैं कि अभ्यास, मूर्ख व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान मूर्ख व्यक्ति या फिर कहते हैं ना नॉर्मल व्यक्ति अभ्यास करके बड़ा बन सकता है, लेकिन अहंकारी व्यक्ति होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। वो सोचता है कि मैं तो बहुत आसानी से कर लूँगा, वो कर लूँगा। जैसे कछुआ और खरगोश की रेस हो गई, तो वो खरगोश जो होता है वो घमंड में रह लेता है, मैं तो इससे आगे निकल जाऊँगा, क्या है। तो लेकिन वो कछुआ धीरे धीरे निरंतरता होती है। तो यूपीएससी में भी क्या है, यूपीएससी में भी यही चीज़ है ना कि आप सोचते हो कि 1 साल में निकाल लूँगा, ऐसे होना निकल सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन ये ना, आप उस चीज़ को ऐसे नहीं है कि मैं तो बस अब कल से मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, कल से मैं एक टाइम टेबल बनाऊँगा, कल से मैं ये करूँगा, कल से मैं ये करूँगी, ऐसा नहीं होता है। वो ये चीज़ है कि भाई आप कंटिन्यूटी रखो, आप जितना भी दिन में पढ़ पाते हो एटलीस्ट पढ़ो, बुक से दूरी मत बनाओ, ये चीज़ जरूरी है। परहित की भावना, बिहारी में परोपकार और परहित की भावना को महत्व भी दिया है। उदाहरण के लिए, सरवर तरवर फल फूल खायो आपू ही नो को न, जो रस साथ है सो पावत न कोई। जिस प्रकार तालाब में पेड़ एक दूसरे के लिए फल और जल का धारण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी परोपकारी होना चाहिए और ये स्वार्थ त्याग कर दूसरे के हित में कार्य करना चाहिए, ठीक है। बिहारी की भक्ति भावना, अब थोड़ा भक्ति भावना भी देखते, सामाजिकता भी देख लिया। मतलब बिहारी मुख्यतः श्रृंगारी कवि है, लेकिन उनकी रचनाओं में भक्ति का भी गहरा पुट मिलता है हमें, ठीक है। उनकी भक्ति भावना, अगर आपको ये है कि भक्ति भावना मुख्यतः क्या कवि थे, तो आपको साबित करना है कि भक्ति भावना है, लेकिन जो है उस बिहारी जो है वो मुख्यतः श्रृंगारी कवि थे, ये ध्यान रखना। उनकी भक्ति भावना रीतिकालीन भक्ति भावना से थोड़ी प्रभावित है। ये तो अपने देखते ही है कृष्ण और राधा के जो इन्होंने भक्ति से किस प्रकार जोड़ा रस से।
कृष्ण और आराध्य मानकर उनकी लीला। देखो जो बिहारी जो थे ना वो राधा वल्लभ संप्रदाय से थे, तो ये जो राधा को ज़्यादा महत्व देते, जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो, जैसे हम प्रेमानंद जी महाराज को देखते हैं, ये सब राधा वल्लभ संप्रदाय से, और जो राधा वल्लभ संप्रदाय से वो राधा को महत्व देंगे, उनका नाम जब ही राधा राधा होगा। तो बिहारी जो थे वो खुद भी राधा वल्लभ संप्रदाय से थे। राधा कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। बिहारी ने राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनके प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की है। उनके द्वय श्रृंगार और भक्ति के बीच सूक्ष्म रेखाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, या तो अनुरागी चित्त की, ये कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यो जो उज्ज्वल होई। यूँ वे कृष्ण के प्रति मन को अनुराग का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार काले रंग के डूबने पर मन उज्ज्वल हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति में लीन होने पर भी मन जो है मलिनता दूर हो जाती है मन की। ये बात कहते हैं, ये भक्ति भावना। दार्शनिक आधार पर अगर देखें भक्ति, तो बिहारी की भक्ति जो है उसमें दार्शनिक आधार चिंतन का समावेश भी हुआ है। जैसे आत्मा और परमात्मा का संबंध को भी वे दर्शाते हैं अपने दुआ में। कैसे दर्शाते हैं? जब तब तीर्थ दान सब एक रस सोई, जो करे सोई एक सो होई न कोई। यानी वे कहते हैं कि बिहारी आडंबर और जब तब तीर्थ से नृतक बताया, उनमें कुछ नहीं होने वाला कि आप जब करो तब करो। वे कहते हैं सच्ची भक्ति तो मन की शुद्धि है। बिहारी कहते हैं कि भाई आप सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति जो है वो मन की शुद्धि है, मन में शुद्धता होनी चाहिए, वो सच्ची भक्ति है। ईश्वर के प्रति एकाग्रता भी होनी चाहिए। भक्ति और श्रृंगार का समन्वय। बिहारी की भक्ति श्रृंगार का गहरा प्रभाव है। श्रृंगार का तो है राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं के माध्यम से भक्ति का संदेश भी दिया इन्होंने। वो कहते मोर पका सिर ऊपर धरी करे सोई कोई, जो न होई सो एक सोई हो न होई। या ठीक है, तो ये उनके माध्यम से प्रेम भक्ति का भी उन्होंने दिया है। यूँ ठीक है, मोर पंख धारण करने की लीला का वर्णन है, जहाँ कृष्ण श्रृंगारिक रूप को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही उनकी ईश्वरता को और लीला तारण को भी प्रतिष्ठित करते हैं। नाम स्मरण का भी महत्व दिया है। तो ये जो बिहारी कहते हैं कि नाम स्मरण करो, तप तो वो करना, ब्रह्मचारी बनना, ये सब कुछ नहीं, आप नाम लो भगवान का। ये भक्ति काल के बाद परंपरा चली आई है। तो बिहारी ने ईश्वर के नाम स्मरण में ही मोक्ष का साधन बताया। वो कहते हैं माला पे ये इन्होंने लोकोक्ति दिए है, वापस इन्होंने भी यूज़ की थी ये लोग, जैसे कबीर की है। ठीक है, तो इन्होंने लोकोक्ति यूज़ करके बताया, तो मैं लेके आया, ये इनकी नहीं है, ध्यान रखना। माला फेरे तो जुग गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के, ये कबीर जी कहते हैं। तो ये कबीर जी कहते हैं, तो ये यूज़ की थी, किसने यूज़ की थी? बिहारी जी ने यूज़ की थी। ये क्यों मिलती है? क्योंकि मैंने इनके बारे में बहुत पढ़ा, तो वहाँ उनके ग्रंथों में मिलती है कि इन्होंने जब कुछ चीज़ें बताई तो उनको एग्जाम्पल भी दिए थे। भाई रीति सिद्ध कवि थे, तो लाक्षणिक ग्रंथों या फिर कोई ऐसे उदाहरण तो देंगे, ऑब्वियस बात है। तो इन्होंने उदाहरण दे के कहा था। दोहे में बिहारी ने ये इन्होंने वापस लाक्षणिकता के हिसाब से दिया था। तो बिहारी की माला जपने में नृतकता को बताया और मन को एकाग्र ईश्वर का नाम स्मरण करने का जोर दिया है। एक है विनीत भाव से आत्मसमर्पण। बिहारी ने अपने दोहे में ईश्वर के प्रति दीनता और आत्मसमर्पण का भी भाव कहा। ठीक है, तो भाव का वो कहे कईरो सोई एक जो हरि न कहे। यूँ दूसरा ये कहता है कि नहीं तो दुख एक जो सुख होई सोई। ये दुए में कवि का है कि ईश्वर की कृपा गुणगान किया और उनके दीनता पूर्वक अपनी व्यथा दूर करने का प्रार्थना की। ये बिहारी और भक्ति भावना की विनम्रता को दर्शाता है। अब देखते हैं कि बिहारी की काव्य कला। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है मोस्टली। बिहारी की काव्य कला का अत्यंत परिष्कृत और सूक्ष्म वो है गंगा गागर में सागर भरने की शैली जो उनकी। अलंकार अब देखते हैं। अलंकार में बिहारी अलंकार योजना में अत्यंत समृद्ध थे। इनको अलंकार तो बहुत ही महान थे। अलंकार में स्वाभाविक है, शब्दों और अर्थों के माध्यम से अलंकारों का ऐसा प्रयोग किया था इन्होंने कि वे वाक्य में सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार बिहारी के श्लेष अलंकार का सर्वाधिक और प्रभावी प्रयोग किया है। एक ही शब्द में कई अर्थों का माध्यम से उन्होंने गहन भावों को व्यक्त किया है। जैसे वो कहते हैं ना, कहत रहत नटत घिटत। ये तो दूसरा उदाहरण और देख लो। अहमियत हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतना, जीत मरत झुक झुक परत यही चितवन एक बार। यूँ तो ये मतलब गागर में सागर भरने की बात करें। मतलब अमियत मैं आपको अमियत मतलब अमृत होना, हलाहल मतलब विष, जैसे भगवान शिव हलाल विष का धारण करते हैं, वही हलाल विष। यूँ मद है ना मदिरा, श्लेषपूर्ण नायिका के चितवन में प्रभाव को दर्शाने के लिए किया गया है। उपमा और रूपक अलंकार के बारे में। बिहारी उपमा और रूपक अलंकारों का भी प्रयोग जो है वो मनोभावों के हिसाब से करते हैं। बहुत अच्छा समन्वय। जैसे सोन जूही की सुई सब फूल सो करे न कोई। ठीक है, इसमें सोन जूही है ना सच्चाई सुंदरता का प्रतीक मानकर उनको रूपक प्रयोग में किया है।
विरोधाभास अलंकार क्या होता है? जो बात को विरोध मतलब कहते कुछ है लगता कुछ और है, विरोधाभास। बाहरी के विरोधाभास का प्रयोग बिहारी के विरोध सूक्ष्म भावों की गहराई को अभिव्यक्त किया है। उदाहरण के लिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे न कोई, जो जो डूबे श्याम रंग त्यो तो उज्ज्वल होई। ये देखो, ये विरोधाभास है कहीं ना कहीं। मतलब दोहे में काले रंग में डूबने से उज्ज्वल होना एक विरोधाभास है, क्योंकि भाई देखो काले रंग में डूबने के उज्ज्वल कैसा होगा, लेकिन ये इन्होंने दिखाने की बात, तो इसी कहते हैं जब आपको अर्थ समझ में नहीं आया ना, कि आपको लगे यार उज्ज्वल होने के लिए काले रंग में कैसे डूबे, तो ये विरोधाभास चीज़ होगी। बिंब तो मैंने बार बार हर क्लास में बताया कि बिंब क्या चीज़ है। बिंब जो है कि पाठक जब पढ़ता है ना, तो उसके मन में वो चित्र बनने लगता है, जैसे कहत नटत खिजत रिजत, ठीक है। तो वो चीज़ जो है उसमें मध्य आता है कि हाँ एक सभा चल रहा है, सभा में सब लोग बैठे हैं, तो वो बिंब है, चित्र बन रहा है, फिल्म बन रही है। अत्यंत सशक्त और चित्रात्मक है इनके बिंब। वे शब्दों के माध्यम से दृश्य, सर्व और स्पर्श बिंबों को होता है। दृश्य बिंब तो मैंने बताया, जो देखते हैं लगता है कि जैसे फिल्म चल रही है। दृश्य बिंबों को बहुतायत से प्रयोग किया उन्होंने। वे नायिका के रूप में प्रकृति और सामाजिक दृश्यों का भी चित्रांकन करते हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आत्परायो प्रभात। यूँ इस दोहे में कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों का जो बिंब प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तुलना नीलमणि पर्वत पर पड़े बनने वाली और जो सूर्य किरण होती है ना, जैसे सुबह सुबह पर्वत पर पड़ती है, उसकी तुलना की गई। सर्वे बिंब जो सुनने में एकदम लगता है कि भाई हाँ जो कुछ है हमें में जीवांत कर देता है। बरसत लाल सलाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे, देह कहे नटी जाए। ये सो करना है ना, बाहों से हंसना, बहुत से हंसना मतलब आंखों में इशारों में हंसना, ध्वनिक प्रक्रिया एकदम नहीं, लेकिन पाठक को उनके मन में चल रही बातचीत का आभास हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का सर्वे बिंब भी है, मतलब देखने में भी लगता है। स्पर्श बिंब मतलब स्पर्श बिंबों के माध्यम से नायिका की कोमलता, विरह, तपन का व्यक्त किया है। जैसे ललित 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 खली लाल करे सोई, ये देखो इसमें ध्वनि बिंब भी है। ललित 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 खली लाल करे सोई एक, जो करे सोई काल। तो ये आपको लगता है कि स्पर्श बिंब एकदम नायिका के कोमल नाजुक त्वचा का स्पर्श बिंब है, ठीक है। काव्य रूप और भाषा शैली, इनका जो काव्य वो मुक्त है, क्योंकि जो हर दुआ है ना कोई संबंध नहीं है। प्रबंध काव्य क्या होता है कि वो दुआ अगले दुआ का संबंध है, ऐसे कुछ है। लेकिन ये जो इनके बिहारी सतसई के दुआ है ना, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पहले दुआ और सेकंड दुआ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये मुक्तक है पूरी तरह। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है जिसका प्रत्येक दुआ अपने आप में पूर्ण होता है, मतलब वो दुआ पूर्ण, ऐसा कोई नहीं कि पिछले दुआ अगले दुआ से कोई कनेक्शन हो, जैसे जायसी में देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा जैसे सुंदरकांड अपन पढ़ते हैं तो उनमें देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। शैली गहनता और सूक्ष्मता का उपयोग है, जैसे सोन जुई की सुई सब फूलों सो करे न कोई। हो तो दुआ अपने आप में एक स्वतंत्र है, इसमें जिसकी समझ नहीं किसी अन्य दुआ की आवश्यकता नहीं है। ब्रज भाषा का प्रयोग जो है वो अत्यंत, इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। ये ऑब्वियस बात, इनकी रचना जो है ब्रज भाषा में लोक भाषा के शब्दों का भी समावेश है, सिर्फ ये नहीं कि ब्रज दूसरे लोक भाषाओं का भी समावेश है, क्योंकि ये राजस्थान में रहते थे तो राजस्थान की भाषा खड़ी बोली के भी होंगे, ऑब्वियस बात है। माधुर्य, प्रसाद, ओज तीनों गुण मिलते हैं इनकी रचनाओं में, लेकिन सबसे जो गुण है वो कौन सा, श्रृंगार रस से मिलता है, रस मिलता है माधुर्य वाला, ठीक है। छिन्न छिन्न, अब ये ध्वनि है इस टाइप से, देखो छिन्न 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 छिन्न, ये कभी ये कहते हैं सोई 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 सोई। ये आपको मिलते हैं कि ब्रज भाषा में कैसे शब्दों को प्रयोग किया है और कैसे ध्वन्यात्मकता पैदा करते हैं, तो ये ठीक है। ये दो है ब्रज भाषा की मधुरता और शब्द चयन की कुशलता है कि देखो इनको एकदम शब्द कैसे ध्वनि पैदा किए जाएंगे, छिन 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 छिन। संक्षिप्त और सारगर्भिता, बिहारी की भाषा शैली में सबसे बड़ी विशेषता उनकी संक्षिप्तता है, क्योंकि आप घाघर में सागर भरते हुए घाघर में सागर भरते और सारगर्भिता, यानी वे कम शब्दों में अधिक बात कहने की कला माहिर थे। सार मतलब सार एकदम कह देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे शब्दों में। सतसैया के दोहरे, जैसे वो कहते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये कहते हैं कि छोटे देखन में तो कम ही लगते हैं कि छोटा है, लेकिन बहुत बड़े घाव करते हैं, प्रभाव गहरा है इनका। अब थोड़ा शब्द देख लेते। सतसई का 700 दोहे का संग्रह ब्राह्मणों, जैसे सतसई मतलब 700 सप्त है ना, सही है ना, 100 700 दोहों का संग्रह। शोभे है ना, वो तो ब्राह्मण है, आपको समझ नहीं आया तो कोई नहीं। आश्रयदाता, वो व्यक्ति जो किसी कलाकार या साहित्यकार को आर्थिक सहायता दे, वो आश्रयदाता। रीति सिद्ध, मैंने बताया जिस काव्य में रीति और लक्षण ग्रंथों का पालन न करके सीधे काव्य रचना की जाती है, जबकि रीतिबद्ध में क्या होता है, लक्षण ग्रंथों की जो है वो फॉलो किया जाता है।
ठीक है, ये सिर्फ लक्षण ग्रंथों का रेफरेंस लेते हैं, उनको लिखते नहीं है, वो लिखते भी थे रीतिबद्ध वाले। गागर में सागर बनना ने कम महत्व करना, कनक है ना सोना और धतुरा यूज किया गया, अमी है ना अमृत का है, हला ने विष, मद है ना नाश या अहंकार, सुजान है ना ज्ञानी या सतुर होता है सुजान, मुरली है ना बांसुरी, नावक के तीर है ना नाव में लगने वाले तीर। अब तो ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या है, अब जो है वो क्वेश्चन पीवाई की देखिए। अब मैंने ऊपर पढ़ाया है तो अब उसको लिखना कैसे, वो भी तो जरूरी है। तो मैंने कहा था लिख आऊँगा। इन्होंने क्या कहा कि भाई बिहारी ने अनियोक्ति और शुक्तियों के माध्यम से जीवन में सत्यता का सजीव वर्णन किया है इस कथन का। देख अब इसमें कुछ नहीं लिखना भाई। अब बेटा देखो उसमें इसमें सिर्फ ये चीज़ लिखनी है आपको कि आपने जो दोहे पढ़े ऊपर सामाजिकता वाला जो पक्ष पढ़ा है, ठीक है, तो उन सामाजिकता पक्ष में ये शुक्तियाँ वगैरह उन क्या दोहे यूज किए, कैसे कैसे, एग्जाम्पल है, मतलब आपको एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, और उनके सजीव जीवन के बारे में उन्होंने क्या लिखा है वो बताना है, ठीक है। और तो उसके बारे में आपको ये बताना है कि भाई उन्होंने लिखा क्या है जीवन में, समाज में क्या तो क्या संदेश दिया वो आपको लिखना है। दूसरी बात ये है कि इनमें सामाजिकता अगर आप देखोगे ना बिहारी के अंदर, तो मेन चीज़ तो आपको दुआ लिखना है। मैंने इसमें इसीलिए ऐड नहीं किया क्योंकि वो मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। वो है क्या, वो इनको राजा जय सिंह जो थे उनके बारे में कहते हैं कि वो लिखा गया था, तो उसको आपको ज़रूरी लिखना है क्योंकि वो चीज़ आपको बता देगी कि वो कितने सजग थे समाज को लेके या फिर व्यवस्था को लेके, वो कितने सजग थे। तो वो लिखते भी है ना इस बात। वो कहते क्या उसमें क्या बोल वो क्या इसको दुए को कहते हैं, वो मैंने लिखा नहीं, ये नाम याद है, हाँ याद आएगा। वो कहते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु, वो कहते हैं नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कलीशो बंदियो आगे कौन हवाल। वो राजा जय सिंह के बारे में इससे बात कहते हैं। राजा जय सिंह साहब वो वापस राजकार्यों में लग जाते हैं। वो कहते हैं अभी तक तो वो जो आपकी नायिका है, मतलब वो अभी तो बहुत छोटी है, उसमें तो अभी तो कोई विकास भी नहीं हो यौवन का बराबर, फिर भी आप इतने उलझे हुए हो, जब विकास होगा, मतलब कहते हैं कि नहीं, अब जब कहते हैं अली कलीशो बंदियो आगे कौन हवाल, जब मतलब पराग आएगा उसमें कली फूलेगी तब क्या होगा, मतलब वो यौवन कला में आएगी तब क्या होगा। तो ये दूसरा ये कहते तो धर्म के बारे में दो और मिल जाएंगे मेरे नोट्स में, आपको कहते हैं वो मिल जाएंगे जप माला वाला, जप माला साप तिलक सरे न एको काम, जो बाकी इसमें भी मिल जाएंगे। तो वो सामाजिकता बारे में, नैतिकता बारे में, थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में इसमें लिखना है कि उनकी क्या भक्ति भावना थी, थोड़ी मोस्टली सामाजिक भावना क्या थी उनकी। थोड़ा नोट लिखना है कि ये घोषित रूप से नागरिक भी है, मैंने बताया नहीं शहरी के कवि, गाँवों से नफरत भी करते। वो कहते हैं ग्रामीण समाज का मजाक तक उड़ाते, वो गवार कहने तक भी बाज नहीं आते। वो कहते ना गदराने तन गोरटी, गदराने तर गोरटी एपन आड़ लिया है हुटियो दे इतलाई दुर्ग करी घबराई सुमराय, मतलब वो आप दुआ पढ़ लेना पूरा सा, तो वो आप लिखोगे तो वो कहते हैं कि गाँव मजाक भी उड़ाते, लेकिन ये समाज के बारे में सजग कवि थे। तो इसमें ये लिखना है आपको। आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करो, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, वही लिखोगे सामाजिकता के साथ, लेकिन मोस्टली लिखोगे आप वो श्रृंगार के कवि होने बाद भी उनके ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिले, तो वो उनके आप सामाजिक तो दिखाओगे श्रृंगार के साथ। ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर आप 5 पॉइंट लिखोगे विथ एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे ऊपर इसमें मिल जाएंगे और कुछ शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे, इनफ है। फिर आप क्या करोगे, फिर इंट्रोडक्शन जो कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे भाई, माना कि जो है बिहारी जो है वो श्रृंगारी, मुख्य रूप से श्रृंगारी कवि है, लेकिन श्रृंगारिकता की उनकी मर्यादा है, मर्यादा के साथ वह श्रृंगारी कवि है। ये ऐसा अपने हिसाब से कुछ बना लेना भाई, मर्यादित श्रृंगारी कवि है और वे समाज के प्रति भी सजगता को दिखाते हुए समाज के कर्तव्यों का भी निर्वहन करते हैं। तो ये आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, सॉरी ये कंक्लूजन लिख दिया, ये हो गया आंसर खत्म। अब इसमें क्या, बिहारी के नीति दुआ और भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी है। अब त्रिवेणी इस दुआ का क्यों, आप वही वो बात वो की ऊपर लिखी, वो तीन हो गए कि भाई मुख्य तो श्रृंगार है, लेकिन उनमें नीति कौन से मिलती है, फिर भक्ति कौन से मिलती है, ठीक है, फिर जैसे श्रृंगार लिख लिया, फिर नीति, फिर भक्ति मोस्टली। फिर वापस कंक्लूजन होगा तो आप लिखोगे कि मुख्य तो वही है, लेकिन उनमें वो की वो चीज़ें मिलती है। सब मैं कह रहा हूँ ना, क्वेश्चन की शब्दावलियाँ चेंज हो सकती है। आपका आपने जो पढ़ा है सिलेबस में दिया है, टॉपिक 3-4 सेक्शन है, उसी में से आएगा क्वेश्चन। बिहारी की कविता साक्षी से बताया कि कवि धर्म और दर्शन के क्षेत्रों में पैठ थी, तो वो कि वो अपने पढ़ा कि वो दर्शन के बारे में, प्रेम के बारे में क्या चीज़ बताते, वो कि वो एग्जाम्पल की तरह लिखना है कि धर्म और भक्ति भावना इनकी क्या थी, वो कि वो चीज़ लिखनी है इनमें। वो का इंट्रोडक्शन भक्ति भावना के, इस बार ज़्यादा सिर्फ भक्ति भावना के फोकस रखना है, दर्शन पर फोकस रखना है। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय, थोड़ी फैक्चुअल चीज़ें भी याद रखनी है, राधा वल्लभ संप्रदाय से थे, उन पर कौन सा दर्शन हो सकता है ये तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आज ही हो कि आपको समझ में आएंगे और आप बेटर कर पाओगे। देखो वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और शेयर करोगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है
कि मैं और थोड़ा एडवांसमेंट भी कर पाऊँ इसमें। ये आपको आंसर लिखने को मिलता है, वो क्वेश्चन लिखने को मिलता है, तो उसको लिखिए आप।